केस है। इस केस से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। आज का ये केस है ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। द मोस्ट सक्सेसफुल सेंसेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। ऐसे कामयाब इंसान जो किसको कामयाब इंसान बोल रही है? उसकी वजह से हमारे लड़कियों की जान गई, उसका क्या? पूरी गरीब ना है वो। आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, फाइनल जजमेंट। दुनिया के सामने खुद की छवि को साफ रखने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस डर से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। इसकी हार्टबीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज़ सुनकर ये हुआ है। फिर से टीवी ऑन मत करना। कैदी को फांसी की सजा होती है, उससे मिलना नामुमकिन होता है। और तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया है यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे। बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरे बेटे की भी लाइफ लाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है। ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्यों किया? आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई से इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, सही कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरे बच्चे में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहाँ से। मजबूर होकर भले ही आप हार मानने सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगे और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है।
चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। नमस्ते राव जी। सीएम साहब अंदर ही हैं। हमारे स्टेट के गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। नमस्ते मैडम। आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे? वो रहे सामने। राज्य के सीएम के बेटे। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। कोई बात अंकल प्रिया था, मैं बस उनसे हाय बोल के आया। सर आप मुझे शर्मा को जरा देख लीजिएगा, और जितना मुश्किल होगा मैं देखी। उससे पहले बर्बाद हुआ आशीर्वाद दो। जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना। जी सर। भैया जल्दी बोल। आपकी बेटी को भगाकर ले गया। कौन ले गया? सीएम रंजीत का बेटा। सब सो रहे थे क्या? कैसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊजी। वो कैसे? आप हो ना, मैं क्या कर सकता हूँ? शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे आंखों हमें क्षमा कर दें। ये शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय, मेरे ताऊजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। हमें बेहद दुख है। This movie download from filmyfly.com. फिर मिलेंगे।
रखूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? उनसे पंगा कौन लेगा? हाँ? सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये हटेला हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है। उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी में आपको जिस POV से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटा। जिस लैंड को आपने मार्क किया वो सब इसी की बदौलत आज आपको मिले। तुमने जो कुछ कहा वो सही है टीचिंग। जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें? माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया, पर उसे सर पे बैठ के नाचने भी तो नहीं दे सकते ना। हाँ? मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पे नहीं बैठता। अरे संजय, इस टाइम इस अप। इस कुत्ते को कैसे इस्तेमाल करना है अपने को अच्छे से पता है। जिंदा था तो पार्टी के काम आया, और अब मरने के बाद मेरे भाई की इमेज बनाने के लिए काम आएगा। इसकी अर्थी सचाओ रे। जीजू, सीएम राठौर को बोलो। हाँ राठौर, आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। सब काम अच्छे से हो गया ना? कैसे अच्छे से होगा? दोस्ती के नाम पे अस्तीन का सांप निकला। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा, रंजित राणे। हजारों मेहमानों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आन बचाने के लिए अपने ही हाथों से ताऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा, उसे सूअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर, तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा, आजा। मेरे घर की तहरीर तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। तेरे और तेरी बेटी के बीच में मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मैं खुद खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो हाँ, मुझे हाथ लगा के दिखा। सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर छोटे बड़े बिजनेस में हम पार्टनर्स हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बात ये है कि इनकी गलती नहीं है। इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है। जब बात बच्चों की होती है ना, तो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूँ। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर, शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर नहीं, क्या करना चाहिए? फिक्र मत कीजिए सर, वो मोरा भी बाहर नहीं कर पाएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। सर, आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लगना होता तो मैं अपने दांव की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रग से वाकिफ है और मैं उसकी रग से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गर्म खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ।
जैकेट पहनी होगी तो गोली उसे भी चीर कर निकल जाएगी। बाबू के पास एक ही चांस होगा। ये सही है। सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मोमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोल्हापुर में उत्सव है, सीएम वहां का चीफ गेस्ट है। जैसे ही उत्सव शुरू हो, भैंसे को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना। वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा, पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा। उसी टाइम सीएम को ठोक दूंगा। आप तो स्टेट के सीएम हैं, तो मुझे क्यों लेकर आए? तुम मेरे बेटे हो, ये तो सारी दुनिया जानती है। और इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो, ये सबको बताना होगा।
काम पे लग गया है। मुझे पता है मुझे। हमारा आदमी कोई तीर नहीं है जो किसी धार के रोकने से रुक जाए। वो भाला है मेरा। दुश्मन के छाती के आर पार होगा। जिसे गोली लगी उसके बारे में सोचो। क्यों? वहां फैसले ने जो उत्पाद मचाया, सबका ध्यान उधर ही था। लेकिन अब क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, उनके नेटवर्क को अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अभी नहीं तो कभी नहीं। filmyfly.com फॉरेन से आने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन तो रखी थी मैंने। आपके ये प्रोटोकॉल्स डिस्टर्ब करते हैं मुझे। डैडी, मुझे सीएम की बेटी की तरह नहीं जीना। आई वांट टू लिव माय लाइफ लाइक एनी नॉर्मल स्टूडेंट। और इसीलिए अब तक मैंने ये बात अपने दोस्तों से छुपा कर रखी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी डैडी। प्लीज कट द सिक्योरिटी अराउंड मी। As you say. Okay. थैंक यू डैड। डीजीपी, इन बच्चों को कुछ नहीं पता। अपनी सिक्योरिटी टाइट रखो, बस इन्हें भनक ना लगे। तुम कुछ कह रहे थे? सर, परसों रात को एक गैंग मुंबई में आई थी और उसी रात धारावी में हथियारों की डील हुई। उसी गैंग का कोल्हापुर के उत्सव में हम पर अटैक का प्लान था। हमें पूरा डाउट है वहाँ एक गोली भी चली। यहाँ जो गैंग आई और राठौड़ के बीच कोई कनेक्शन है, हमें उसका पूरा अंदेशा है। सिचुएशन के नॉर्मल होने तक आप जरा संभल कर रहिए। डीजीपी, मेरे भाई ने उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने का चैलेंज दिया और तू नहीं समझा रहा है। वो जानता नहीं है उसको किससे पाला पड़ा। उनके निकाल से जिस दिन वो इधर आया ना, उसके टुकड़े करके रिटर्न गिफ्ट में उसे वापस भेज दूंगा। तुम पहले उन सब पे नजर रखो, ठीक है? ओके सर। उस दिन वो लड़का कौन था? अगले पैसे को रोकने वाला? कॉलेज स्टूडेंट्स। ए संजय, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए ऐसे लोगों का आसपास होना जरूरी है, समझ रहे हैं ना? कौन सा कॉलेज?
आजकल जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी चुनते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस चुना है, ये तो खुशी की बात है। आई रियली अप्रिशिएट। और आज हम इस सब्जेक्ट की करियर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और इवन पॉलिटिशियन। अब आप सब क्या बनना चाहेंगे, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। Where do we start? हाँ, तुम सर, तुम क्या बनना चाहोगे? पैथोलॉजिस्ट सर। पैथोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, एनालिस्ट मतलब राजनैतिक विश्लेषक। जरा बोल के बताओ। राजनीतिक विषाणु। क्या कहा? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड समझता हो ना? एक एनालिसिस्ट क्या करता है? एक राज्य ढूंढता है जो बहते झरने जैसा साफ हो, फिर कीचड़ के साथ उसमें कूद जाता है। कीचड़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा, पूरे स्टेज की इमेज की लगाएगा वार, जात पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा, तब एक भले आदमी बदनाम कर डालेगा, राक्षसों को हीरो बनाएगा और फिर इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उनके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो पैसों से दबाएगा। और समाज का क्या होगा? कौन सा समाज सर? उनके लिए तो मुफ्त का चंद किसमें मिलता है? मुफ्तखोरी? ये सब करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर, बिजली पानी राशन टैक्स में, बाकी चीजों पर डबल टैक्स। जब तक लॉलीपॉप मिलेगा, बच्चा हो या बूढ़ा सब चुप रहेंगे। मम्मी कसम। ये किसी एनालिस्ट की सोच तो नहीं हो सकती, पर टेररिस्ट की हो सकती है। यही तो धंधा है सर, जो बिकता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाएं और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे, और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। यही मेरा सपना है और मैं जिंदगी भर यही करना चाहूंगी। कितने ऊंचे विचार हैं। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। सीधा छक्का, सीएम? क्यों ना? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो पूरे स्टेट में पोस्टर लगेंगे। मेरे बर्थडे का केक बनेगा, लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ? कैसे बनोगे सीएम? हरी बत्ती, फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा, थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेकर आऊंगा। ये सब करके सीएम बन जाओगे? अपना सीएम ऐसे ही तो बना लो। बेटा, ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं। इतने सारे स्टूडेंट्स लेकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पतन हो रहा है। इन्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं खराब ना हो जाऊं। क्या कड़क लॉजिक दिया है। आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ, मेरे पेट में क्यों लग रहा है?